खाइए सब मिलकर गर्मा गर्म कड़ी चावल, क्योंकि विवान के पापा जब हमें वृंदावन ले जाने के लिए पिक करने आए तो वो हमारे लिए ले आए थे गर्मा गर्म कड़ी चावल, क्योंकि बहुत लोगों ने आज यानी सैटरडे के दिन भी गोवर्धन पूजा की थी। हम लोगों ने तो फ्राइडे को कर ली थी, क्योंकि हमारे घर में सबने मिलकर डिसाइड किया था कि फ्राइडे को करेंगे हम गोवर्धन पूजा। तो चलिए चलते हैं भाई दूज के लिए। कहाँ? आप सभी को पता है, वृंदावन धाम। तो वृंदावन जाने के लिए निकले ही थे, पर रास्ते में हमारी गाड़ी ने हमें दिया धोखा और कुछ दिक्कत करने लगी। फिर हम दोबारा गए वापस, हमारा 1 घंटा इस चीज़ में ख़राब हो गया और फिर हम विवान के पापा के फ्रेंड की गाड़ी लेकर गए वृंदावन धाम। तो चलिए सनरूफ गाड़ी का पूरा लुफ्त उठाया है विवान और मैंने। तो वही बात है ना कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी क्रेज़ होता है। हम बच्चों को बदनाम करते हैं कि बच्चे सनरूफ है बाहर खड़े होते हैं, हम बड़े भी कौन सा कम है ना। तो आप लोग भी ऐसे ज़रूर करते होंगे। तो हमारे विवान को तो बहुत क्रेज़ हो रहा था। उसके बाद रास्ते में ही हमारे पड़ता है वेनिस मॉल। इतने सालों से हम विवान के पापा से कह रहे थे कि हमें यार वेनिस मॉल घुमा लो, हमारे रास्ते में पड़ता है, आप फिर भी नहीं लेके जाते। तो उन्होंने कहा चलो आज एक दिन पहले निकले तो हमारे पास टाइम है, तुम दोनों घूम लो वेनिस मॉल, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जाता। तो चलिए चलते हैं अंदर, घूमते हैं। मेन अट्रैक्शन वेनिस मॉल का जो है ना, वो है ये जो मिडिल में रिवर बनी हुई है और जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ऐसा लगता है कि आप किसी और कंट्री में आ गए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर। देखिए रील्स, वीडियोस, फोटोज़ क्लिक करने के लिए ना बेस्ट परफेक्ट जगह है, सच बता रही हूँ मैं। अगर आप इस बोट में बैठेंगे ना, आपको पूरा फील आएगा कि आप तो कहीं विदेश में ही घूम रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, जाइएगा ज़रूर और एन्जॉय कीजिएगा। तो हमारे पास तो टाइम बहुत कम था, तो हम तो फटाफट से घूम लिए, फटाफट से देख लिया, क्योंकि हमें दोबारा से जाना था अपनी मंजिल की ओर। पतिदेव तो बस मॉल की शक्ल दिखा लाए हैं और शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं कराई। कह रहे तुम्हारा तो बस हर जगह यही होता है, शॉपिंग करा दो, शॉपिंग करा दो। और यार क्या करें, हम लड़कियों को शॉपिंग सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ है। आप भी मानते हैं इस बात को या नहीं? अगर आप भी मानते हैं कि शॉपिंग ही हम लेडीज़ को सबसे ज़्यादा आराम देती है, शांति देती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे। अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें फर्स्ट टोल पार करके जाना है शिवा ढाबा, क्योंकि विवान और मुझे वहाँ की कुल्हड़ वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए चलते हैं और पीते हैं अपनी कुल्हड़ वाली चाय। सेकंड टोल के बाद भी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, जिसमें मैंने लिए स्वीट कॉर्न। तो इसी तरीके से खाते पीते मज़े करते हुए एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद ऐसे लेट नाइट ड्राइव पर निकले थे। तो हमने फुल ऑन एंजॉय करा। उसके बाद हम पहुँचे मामा शिवा ढाबा, जो वृंदावन में आप एक्सप्रेस वे से एंटर करोगे ना, बिल्कुल कॉर्नर पे ही है, फर्स्ट यही आएगा। बहुत ही अच्छा था, डोसा बहुत क्रिस्पी था, नो डाउट। उसके बाद जो हमने एक प्रॉब्लम फेस करी वो थी कि जब प्रेमानंद जी रात को आते हैं
तो उस रास्ते पे बहुत जाम भी हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पर गलियों के कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिससे हमारे जैसे लोकल बंदे जिनका घर हो अंदर, उन्हें जाने में दिक्कत होती है। बट देखिए, ये उनकी आस्था है, उनके भक्तों की, उनके शिष्यों की, जो वो रात के 1 बजे भी इस तरीके से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और सच बताऊँ, प्रेमानंद जी के विचार मुझे और मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं कि नाम जप करो, राधा राधा राधा। बस उनकी यही बात हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मुझे एक बात जो मतलब बुरी लगी, वो ये लगी कि रात को, इतनी रात को ये सब लोग नीचे बैठे हैं, मौसम बदल रहा है, छोटे छोटे बच्चे थे साथ में, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी। और साथ ही जैसे अब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो रास्ते में कई कई जगह रंगोलियाँ बनी हुई हैं, उनके शिष्य उनके आने की खुशी में रंगोली बना रहे हैं, तो वो सब रंगोली ख़राब हो रही है ना। हम लोग जैसे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही टैंकर गया, अब हम निकल के जाएंगे, तो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई, तो वो ख़राब हो रही होंगी। और बहुत बड़े बूढ़े भी आए हुए थे, बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बीमार थे। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेमानंद जी महाराज को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करवाना चाहिए अपने दर्शन के लिए कि किसी को भी परेशानी ना हो। मतलब बच्चे बूढ़े तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। या फिर भाई शिष्यों को समझना चाहिए कि वो बच्चों को और बड़े बूढ़ों को लाना थोड़ा सा अवॉइड करें। जय जय श्री राधे। पहुँच गए हैं वृंदावन अंदर अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ हम जा रहे हैं मम्मी के घर। तो रात को ना हमने इस बार बाहर स्टे लिया था, क्योंकि विवान का मन था कि हम लोग कहीं बाहर रुकें। तो हम लोग रात को वृंदावन में ही थे, पर रुके थे हम कहीं बाहर, क्योंकि हमारा सबका मन कर रहा था कहीं बाहर रुकने का। तो अब चल रहे हैं वृंदावन मम्मी के घर, और जाके करेंगे भाई दूज और करेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में भैया दूज के व्लॉग के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम से राधे राधे।